हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हमारी इच्छा होगी कि हम सिराथू चले जाएं, बाज़ार चले जाएं, तो हम वहाँ जा सकते हैं। ये हमारी आज़ादी है। लेकिन क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं? क्या पूरी तरह आज़ाद हैं? इस पर विचार करना है। हम लोग, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश क्या है? देश एक स्थान है और वहाँ के रहने वाले लोग हैं। असल में जो भारत देश आज़ाद हुआ, वो इस देश को हमने उसको आज़ादी बोल दिया, लेकिन व्यवस्था तो पहले पूर्व वाली ही रही और अंग्रेज चले गए, उनके स्थान पर नए लोग बैठे जो नए प्रकार के अंग्रेज हो गए, जिन्होंने जो स्वतंत्रता का सुख है, स्वतंत्रता का आनंद है, उसको अपने तक खींच लिया, सीमित कर लिया। और जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनमें से अभी भी भयानक रूप से व्याप्त गरीबी, अशिक्षा और भी विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जिससे अभी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, वह सब अभी चल रहा है। क्या हमारा देश जाति से आज़ाद हो गया है? जबकि सभी लोग जानते हैं कि जाति भ्रम है, जाति झूठ है, जाति कुछ नहीं है। लेकिन हम अभी जाति से आज़ाद नहीं हुए हैं। हम अभी लैंगिक भेदभाव से आज़ाद नहीं हुए हैं। भेदभाव सिर्फ लैंगिक ही नहीं, जातिगत भेदभाव भी है, क्षेत्रगत भेदभाव भी है। उससे हम कब आज़ाद होंगे? हम अपनी गरीबी से, अपने जीवन के अंधकार से कब हम मुक्त होंगे? कब छुटकारा पाएंगे? तो ये आज़ादी हमको कब मिलेगी? ये इस प्रश्न का जवाब हमको कौन देगा? हम स्वयं को शिक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में भी जितना असमानता है, जैसे एक गांव में किसी गरीब के घर में किसी ने जन्म ले लिया, तो उसके पास कितने अवसर हैं? वो खेल में आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहाँ पर जाएगा जहाँ पर वो अपने खेल का प्रदर्शन कर सके? वो उसके आसपास कुछ किलोमीटर तक में जो स्कूल होंगे, वो केवल वहीं तो जा सकता है। वो बहुत बड़े शहर में तो नहीं जा पाएगा। तो ये इस असमानता से हमको कब छुटकारा मिल जाएगा? कब पूरे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो गरीब और अमीर के लिए एक समान हो जाएगी? ये कब होगा? कब उसको लगेगा कि इस देश के लिए मैं भी समान हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मिनिस्टर का बेटा, जो जिन सुविधाओं को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो उनकी निजी सुविधाएं हैं, जैसे किसी ने अपने घर में पैसा, किसी वेतन से या किसी ने पैसा कमाया, एसी लगवा लिया, तो वो उसकी निजी व्यवस्था है। हमको उससे कोई समस्या नहीं है। कोई भी अपना पैसा कमाए और अपने सुख का उपभोग करे। लेकिन जो सरकार जो व्यवस्था देती है, हमको उसमें समानता की मांग क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम भी उतना ही टैक्स देते हैं जितना किसी बहुत अमीर परिवार के लोगों के द्वारा टैक्स दिया जाता है उस सामान को खरीदने में। या फिर जैसे कुल मिलाकर बात यह है कि जो सरकार की व्यवस्था है वह हम सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। एक ही वोट की कीमत उनकी भी है, हमारे भी वोट की एक वोट, हमारे वोट की भी एक वोट की ही कीमत है। तो और इस देश में अधिकतर लोग अशिक्षित ही हैं, गरीब हैं, उन्हीं के वोट से ही सरकार बनती है। लेकिन सरकार उनको क्या देती है? सरकार उनको झूठे वादे देती है, झूठे आश्वासन देती है, झूठे सपने दिखाती है। हमको उन झूठे सपनों से आज़ादी चाहिए, हमको उन झूठे वादों से आज़ादी चाहिए। क्या हमारी पीढ़ियाँ कितने जन्मों तक कष्ट को झेलती आई हैं, उनका जीवन अंधकार में रहा है? क्या हम अपने जीवन काल में अंधेरे से आज़ादी प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं? अभी इस पूरे देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ पहुँच गई है वहाँ भी इतनी बिजली कटती है। तो क्या जो शहर में लोग हैं जो 24 घंटे बिजली प्राप्त करते हैं, क्या आज़ादी का सुख केवल उनको ही भोगना है? क्या केवल उनके ही लिए ये सरकार है? सरकार तो सभी के लिए है, तो सभी को एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं देती है वो? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है। और हमको इस देश के जो सिस्टम है, सिस्टम में बैठे लोग हैं जो पूरी व्यवस्था बनाते और चलाते हैं, ये सवाल हमको उनसे भी पूछना है। तो हमारा प्रश्न ये है कि इतने प्रकार के अंधविश्वास इस देश में चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उन अंधविश्वासों से आज़ादी हमको कब मिलेगी? हमको कब हम ये चाहेंगे कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ें, और उस फील्ड में बढ़ने के लिए हमको साधन मिले, संसाधन मिले कि हम उधर जाने की सोच सकें। इससे आज़ादी कब मिलेगी? और सिर्फ देश की आज़ादी ही नहीं, हम घर के भीतर कितने आज़ाद हैं? अगर कोई लड़की है तो जैसे ही वो 18-20 वर्ष की हुई, उसके मन में है कि मुझे ये काम करना है, मुझे राजनीति में आगे जाना है, मुझे सिंगिंग में आगे जाना है, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, पढ़ाई में आगे जाना है,
लेकिन कितने लोग, कितनी लड़कियों की इस बात की आज़ादी है कि वो आगे पढ़ेंगी, नौकरी प्राप्त करेंगी? क्या घर वालों को इस बात की चिंता नहीं सताती है? बाप उसे ये नहीं कहते हैं कि जो करना हो जल्दी से करो, नहीं तुम्हारा विवाह करना है? तो उसको अपने करियर को चुनने की, करियर को बनाने की आज़ादी कब मिलेगी? सिर्फ किसी लड़की को ही नहीं, किसी गरीब घर के लड़के को भी इस प्रकार की आज़ादी नहीं उपलब्ध है। वो चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन घर को पैसे की आवश्यकता है। तब फिर ये व्यवस्था कैसे, इस व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा? ऐसा नहीं है कि इसे कोई कह दे कि हाँ देश, इसमें देश क्या करे। बिल्कुल देश कर सकता है। यूरोप में ऐसे देश हैं, दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर जैसे एक युवक जब तक पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़ने के बाद जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक उसको भत्ता मिलता है। तो इस जब ऐसी व्यवस्था होती है और वहां पर स्वास्थ्य भी फ्री है काफी हद तक, काफी चीजों के लिए, तो स्वास्थ्य और शिक्षा जब फ्री हो जाएगी तभी तो ये युवा है उसको पैसे की चिंता नहीं रहेगी और वो अपनी मनपसंद पढ़ाई कर सकेगा, मनपसंद शोध कर सकेगा, मनपसंद फील्ड में अपना वो जाने का इंतजाम कर सकेगा। अगर हम सिर्फ भोजन के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए ही परेशान रहेंगे तो हम खोजें कब करेंगे? नए नए विचार कैसे लाएंगे? हम नया साहित्य कैसे रचेंगे? हम नया गीत कैसे लिखेंगे? हम नए आविष्कार कैसे करेंगे? हम किसी खेल के फील्ड में कैसे आ सकते हैं? अगर पेट में रोटी की ही चिंता हमको सताती रहेगी, उसी के लिए हम काम करते रहेंगे, तब फिर कब हम खेलों के लिए प्रैक्टिस करेंगे? कब हम एक्टिंग का अभ्यास करेंगे? कब हम समाज सेवा और राजनीति में अपने सहभागिता को बढ़ा सकेंगे? इसी वजह से तो राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। कुछ उसमें भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको अवसर मिलता है तो वो अच्छा करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। लेकिन फिर भी अगर नजर उठा कर देखा जाए तो कितने लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि राजनीति में तो हैं लेकिन पैसे से कमजोर हैं। हमको केवल पैसे वाले लोग ही राजनीति में दिखते हैं। अगर वहां सारे प्रकार के लोगों को वहां जाने का अवसर मिल जाए, जाने लगे, तो हमको और भी अच्छा परिणाम मिलने लगे जो चुनाव जीत कर जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि अभी वहां प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। 2-3 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हीं में से एक विजयी हो जाता है। जब अधिकतर लोग उसमें जाने लगेंगे तब वहां भी कंपटीशन बढ़ जाएगा और वहां भी जो चुन के आ गया है उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत से उसको अच्छी चीजें करके दिखानी होंगी, क्योंकि तब बहुत सारे अच्छे लोग वहां पर प्रतिद्वंदता में रहेंगे कि तुम अगर कच्चा नहीं कर सकते हो तो हटो, हम वहां आते हैं। तो जनता उस कुर्सी में जाकर कब बैठेगी? कहने को तो कह दिया कि जनता को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, विधायक या सांसद बनने का अधिकार है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। कितने लोग हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन पाते हैं? मंत्री तो छोड़िए, कितने ही ऐसे लोग हैं जो नौकरी, एक छोटी सी नौकरी के लिए भी उनको अगर जाना पड़ जाता है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों को बिहार जाना पड़ा, तो वहाँ बिहार जाने के लिए भी बहुत से लोगों ने किराए की व्यवस्था की अपनी, तो वहाँ कैसे जाएंगे? तो जब एक छोटी नौकरी के लिए, परीक्षा देने जाने के लिए किराए की व्यवस्था नहीं है तो कैसे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, दूसरे अन्य चीज़ों में आएंगे? तो इतनी प्रकार की चीज़ों से हम दबे हुए हैं, हमारे हाथों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? एक इंसान तो आज़ाद तब होगा जब वो, उसको ये न लगे कि मैं कुछ बोल दूंगा तो मुझे पुलिस आके पकड़ लेगी। सही बात बोलने पर भी उसको ये डर न लगे कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, कानून हमको, अगर हम सत्ता के खिलाफ बोल देंगे तो जेल में पहुंच जाएंगे या फिर कोई किसी अन्य प्रकार की हमको हानि हो जाएगी। बोलने की स्वतंत्रता हो जाए, विचारों की स्वतंत्रता हो जाए, अपने काम करने की स्वतंत्रता हो जाए और एक समान हम समझे जाएं किसी भी समाज में। जाति के नाम पर कोई हमसे अपने आप को श्रेष्ठ न माने, कोई हमसे अपने आप को नीचे न माने, हम सभी को समान माने, सब लोग हमको समान माने। इस बात की स्वतंत्रता इस देश में कब आएगी? कहने के लिए तो एकदम आसान है कि अरे अब जाति नहीं है, लेकिन ये बात सभी लोग अपने अंतर मन में जानते हैं कि जाति कितना हावी है। भारत का समाज जो है वो अभी भी जाति के नाम पर वोट देता है, जाति देखकर विवाह करता है। यहाँ तक कि अच्छा, जो भारत का संविधान है उसने वो एकदम आदर्श बातें उसमें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, उनको पूरी तरह से लागू कराना है, वो हमको और आपको मिलकर लागू कराना है। उसमें बहुत प्रकार की आज़ादी है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विवाह की स्वतंत्रता है। अभी कितने लोग हैं जो अपने पसंद का विवाह नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं तो उनकी ऑनर किलिंग हो जाती है, परिवार के लोगों द्वारा ही हत्या हो जाती है, समुदाय के लोगों द्वारा हत्या हो जाती है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर संविधान ने ये आज़ादी दे दी है तो समाज या कोई लोग कौन होते हैं उस आज़ादी को छीनने वाले, उस आज़ादी को रोकने वाले? पहले के बहुत सारे उदाहरण हैं जब कोई निचले कथित रूप से निचली जाति तो कुछ होती ही नहीं, सारे लोग एक समान हैं,
लेकिन जो मन में भ्रम बना हुआ है कि नीची जाति ऊंची जाति, तो कथित रूप से निचली जाति के लोग, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने पढ़े थे कि उनका वो सिविल सर्विस में भी उनका इंटरव्यू भी रिटर्न उन्होंने निकाल लिया था, फिर इंटरव्यू केवल होना था, और वो जब ऐसा ऊंची जाति के लोगों ने जाना तो उसको इतना उसकी पिटाई कर दिया कि वो इंटरव्यू जाने के समर्थ ही नहीं रहा, इंटरव्यू तक वो पहुंच ही नहीं पाया। इसी प्रकार का जो अन्याय है, अत्याचार है, इससे इस देश को आज़ादी कब मिलेगी, इस देश के लोगों को इससे आज़ादी कब मिलेगी। और जब कोई निचले तबके की बात करने वाला व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है तो वो, अगर वो फिर आवाज उठाना बंद कर देता है, वो भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूं, किन के लिए आया हूं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग कब सोचेंगे। सारी जिम्मेदारी केवल देश की नहीं है, सारी जिम्मेदारी केवल समाज की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, उसके बाद तब हम ये आशा रखें कि समाज, ये देश भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। अगर हम गलत काम करते रहेंगे, हमसे जुड़े जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हम उनको आज़ादी कब देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी तो घर में रहे, सिर को ढक कर रहे, हमारी बहू सिर को ढक कर रहे, और दूसरे की बहू, दूसरे की बेटी आके स्कूल में पढ़ाए, आके डॉक्टर हो जाए, उसको हम प्रशंसा करें कि हाँ ये मेरा भारत महान हो रहा है, लड़कियां भी समान अधिकार प्राप्त कर रही हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमको जो आज़ादी हम समाज में देखना चाहते हैं, वही आज़ादी खुद से जुड़े लोगों को भी हमको देनी पड़ेगी। उनका अपना जीवन है, इस संसार में कोई किसी किसी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से वो अपने पैसे को चुने, अपने काम को चुने और अपने काम को करें। हम कोई नहीं होते हैं सिर्फ समाज के लिए ही नहीं। अभी तो समाज ऐसा है कि कोई भी लड़की अगर पढ़ने भी जाती है तो चार लोग जो इधर उधर बैठे रहते हैं, किसी दुकान पर, किसी पुल, किसी चौराहे पर, वो देखते रहते हैं कि अच्छा ये यहाँ जा रही है, ये इतने बजे आ रही है, या उस दिन ये उसके साथ बात कर रही थी। मतलब खुद के घर में तो भेज ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, कोई और भेज रहा है, तो उसमें भी इस प्रकार की बातें। तो इस निकृष्ट, घटिया, नीच सोच से हमको कब आजादी मिलेगी। हमारे समाज ऐसी सोच वाले लोगों से कब मुक्त होगा। हमको उन लोगों से मुक्त नहीं होना है, हमको ऐसी इस सोच को मुक्ति प्रदान कर देनी है, इस सोच को समाप्त कर देना है। लेकिन ये कब समाप्त होगा, जब सारे लोग सकारात्मक सोचने लगेंगे, सारे लोग अच्छा सोचने लगेंगे, सारे लोग देश, समाज और व्यक्ति के हित के बारे में सोचने लगेंगे। जब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाने लगेगा, एक व्यक्ति के हित के बारे में सोचा जाने लगेगा, तो उससे समाज की भी बेहतरी हो जाएगी और इस देश की भी बेहतरी हो जाएगी। केवल सिर्फ ये कह देने से कि देश अच्छा हो, देश अच्छा कैसे होगा जब हम एक व्यक्ति की अच्छाई के बारे में तो सोचें, एक लड़की की स्वतंत्रता के बारे में तो सोचें, या किसी की भी स्वतंत्रता। कोई किसी के ऊपर नहीं है, समाज तो है ही नहीं। हमारा ये मानना है कि घर के सदस्य भी कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं डाल सकते हैं, तो चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे लड़का हो, चाहे जो कोई भी, वो अपने मर्जी से जीने के पूरा उनको अधिकार है। एक जीवन मिला है और सिर्फ यही एक जीवन है, तो क्यों ना उसको वो अपनी स्वतंत्रता के साथ जिए, सिर उठा के जिए, और जैसा जो उनको सही लगे उसके हिसाब से जिए। और सही और गलत का फैसला जो समाज कर देता है कि ये सही है और ये गलत, अधिकतर तो समाज की जितना समाज सही कहता है वो सब गलत होता है, और जो गलत होता है उसको समाज सही कहता है। तो समाज की तो सोचनी ही नहीं है, अपने विवेक को इतना उन्नत बनाना है, अपने मस्तिष्क में इतना हल चला लीजिए कि आप सही और गलत, उचित अनुचित और इसका फैसला स्वयं ले पाएं कि कोई चीज कब वो सही है, कब सही नहीं है। तो अपनी दृष्टि से आप संसार में जिए। साहिल लुधियानवी ने लिखा था कि ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। तो कोई भी नेता, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी आपको हाँक नहीं सके। हाँकने का मतलब कि वो कहे कि आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, तो आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। आपको अपने मस्तिष्क से सोचना है कि क्या ये सही है। कोई भी इंसान आप देख लीजिए कि अगर वो लड़ाई की बात कर रहा है, दंगे की बात कर रहा है, भड़काने का प्रयास कर रहा है, उसकी सुननी ही नहीं है। वहीं से उसको अपने दृष्टिकोण से उसको आप हटा दीजिए कि इस व्यक्ति की आप कोई भी बात हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये अच्छी बात पर, प्रेम, सम्मान, बंधुत्व, इसकी बात नहीं करने लगता है, तब तक उसकी बात आप नहीं सुनेंगे। इसको आप प्रण कर लीजिए। तो हमको बुरी सोच से आजादी चाहिए। इस देश में जो बुरी सोच है, जो दमन की सोच है कि कोई किसी के ऊपर है, ये सोच है, और कोई किसी की मुट्ठी में है, कोई किसी के नियंत्रण में है, ये जो सोच है, इसको मिटा देना है। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है, सारे लोग स्वतंत्र हैं,
अपने जीवन को जीने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए, कहीं भी घूमने जाने के लिए, कहीं भी पढ़ने जाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं और वो किसी भी प्रकार के भय को महसूस ना करें। ऐसा माहौल हमको इस देश, इस समाज और अपने परिवार, अपने घर में भी इस माहौल को बना देना है। तो हमें लगता है आज के लिए हमने काफ़ी बातें कर दी और फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए आज तो हम लोग आज़ादी, देश की आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रता शब्द है, ये जो भावना है, जिस चीज़ को स्वतंत्रता कहते हैं, ये इतनी महान और इतनी बड़ी है कि स्वतंत्रता के लिए बाकी सब चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। यही इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ है कि वो स्वतंत्र रहे, किसी भी प्रकार के वाद से प्रभावित न हो, केवल सच के रास्ते पर चले और केवल धर्म के रास्ते। धर्म, ये हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये रिलीजन है। धर्म है इंसानियत। इंसानियत के नाते आप जो कर सकते हैं आप वो करिए, वो धर्म है। तो आप सत्य के रास्ते पर चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए और अपने आप को सकारात्मक बना के रखिए। और जो कुछ भी आपने अब तक गलत सीखा है, बुरा सीखा है, दमनकारी, शोषणकारी और इस प्रकार के अन्यायपूर्ण बातों को जो आपने सीख रखा है, इस सबको छोड़ देना है, मिटा देना है और तब हमारा देश सही मायनों में आज़ाद हो जाएगा, हमारा समाज आज़ाद होगा और हम भी आज़ाद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।